हेलो डियर स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं। कार्बन की क्या क्या एबिलिटी है, कहाँ पर कितना प्रेजेंस है और कार्बन की वैलेंसी क्या है, इस तरह से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन का एलोट्रॉप। क्या पढ़ेंगे? कार्बन का एलोट्रॉप। आप बहुत सारे नाम आसपास में आप सुनते होंगे, डायमंड, ग्रेफाइट, C60। तो ये सब क्या है? ये सब कार्बन का एलोट्रॉप है। क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप है। तो इसी टॉपिक को हम आज पढ़ेंगे, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो आप आसानी से इसको समझिएगा कि एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है। सबसे पहले पता करना है कि एलोट्रॉप क्या होता है। तो एलोट्रॉप का डिफिनेशन क्या करोगे? तो एलोट्रॉप देखो, एलोट्रॉप को अगर सिंपल डिफाइन करोगे तो देखो कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ही अलग होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? सेम होता है। तो बोलेंगे एलिमेंट पोजेजेज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एलोट्रोप ऑफ दैट एलिमेंट। समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे आपको डिफिनेशन भी देख सकते हो, लिखा हुआ है कि having different physical properties even through their chemical property are same is called allotrope। अब यहाँ पे एलोट्रॉप किसका बनना है? तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, कार्बन जो एलिमेंट है यह क्या करता है? यह एलोट्रॉप शो करता है। क्या करता है? कार्बन आपका जो है एलोट्रॉप शो करता है। कितना? 3 एलोट्रॉप शो करती है। समझ रहे हैं? और कौन कौन सा एलोट्रॉप शो करता है बच्चों? तो एक होता है आपका डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है C60 बंक मिनिस्टर फुलिरिन। ठीक है, चलो आते हैं इसके बारे में। सबसे ज़्यादा हम डीपली पढ़ते हैं, यहाँ पर समझते हैं। देखो कहता है कि सबसे पहले इसमें जनरली दो गो जो एलोट्रोप है वो क्या हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका नामी है। ठीक है, बाकी C60 के बारे में अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे मेनली 2 को भी पढ़ेंगे और तीसरा को भी पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक डायमंड हो गया, दूसरा ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, ये दोनों कार्बन एटम से ही बनेंगे, है ना। ये कार्बन का ही एलोट्रोप है तो कार्बन एटम से ही बनेगा। तो लिखा हुआ है कि बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स। ये कार्बन एटम से बना हुआ है। ठीक है, C एटम से बना हुआ है दोनों। इसका तो ये अलग क्यों है, एक दूसरे से अलग क्यों है? कार्बन, ग्रेफाइट और डायमंड और C60 एक दूसरे से अलग क्या है? तो अलग ये है कि उनके एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है, एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड अलग अलग है। ठीक है, बॉन्ड अलग अलग है। तो लिखा हुआ है द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर, है ना। उसकी जो बॉन्ड की जो मैनर है, बनावट जो है अलग अलग है। ठीक है, जिसके कारण दोनों दो स्पेसीज दोनों अलग, एक दूसरे को अलग हो गए हैं। ग्रेफाइट अलग है और डायमंड अलग है, C60 अलग है। ठीक है, लेकिन जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब जिसको बर्न करेंगे तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा। समझ गए? बर्न करने पर क्या देगा? हमेशा CO2 ही देगा ना। तो इस तरह और भी प्रॉपर्टी है, जो केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है, किसी से रिएक्शन भी कराइएगा तो इस तरह का आपका सब तीनों सेम से शो करेगा, ग्रेफाइट, डायमंड और C60। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखते हैं, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसका क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले यहाँ पे डायमंड है, डायमंड दिखाई दे रही है। तो डायमंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ कि ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यहाँ से आपको तुमको डिफरेंस अथी कर सकता है कि आपको डिफरेंस करने के लिए कहेगा कि ग्रेफाइट और डायमंड में डिफरेंस लिखो। ठीक है, तो क्या क्या लिखोगे? तो यहाँ से दोनों में डिफरेंस लिखना होगा। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, एक आपको यहाँ पे एक कार्बन एटम है, देख रहा है, वो 4 कार्बन एटम से जुटा हुआ है। मतलब एक कार्बन एटम है जो क्या होता है, 4 का एटम, डिफरेंट 4 एटम से क्या हो गया, इस तरह का आपका क्या आ गया, ए जुटा हुआ है। ठीक है, तो ये डायमंड में इस तरह का एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुटा हुआ है। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि कार्बन बॉन्डेड टू द 4 अदर कार्बन एटम्स रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये देखो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहा है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है?
तो टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर आपका पाया जाएगा। आप लोग नोट भी करते जाओ, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर किस में पाया जाएगा, वो डायमंड में पाया जाएगा। तो या तो बोलेंगे कि डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। ओके, चलो पहला हो गया। और उसी में जब चलोगे ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम क्या होता है, 3 कार्बन। देखो यहाँ पे एक कार्बन दिखाई दे रहा है, एक कार्बन यहाँ पे ले लिया, एक कार्बन एटम 1 2 3 कार्बन एटम से जुटा रहता है। मतलब इसमें एक कार्बन हो गया तो एक इधर से जुटा रहेगा, एक इधर, हाँ मतलब 3 कार्बन एटम से इससे जुटा रहता है, ठीक है। तो इसमें देखो एक इसमें क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन का वैलेंसी 4 होती है, 4 एटम से कंबाइंड करती है, तो एक एटम इसका फ्री हो गया। तो बताओ, इसीलिए ग्रेफाइट क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, क्योंकि इसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन है तो एक कंडक्टर होता है, जबकि डायमंड आपका कंडक्टर नहीं होता है, ये कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। ठीक है, समझ गया। हम यूज में देखेंगे कि यूज क्या क्या होता है। ओ सबसे पहले स्ट्रक्चर, तो ये क्या करे, 3 कार्बन एटम से बनता है और एक प्लेन पे, और एक ऐसा बनाता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। हेक्सागोनल किसे कहते हैं, जो क्या होता है 6 पॉइंट से जुटा रहता है ना, जिसमें 6 वर्टिसेस होते हैं, उसको हेक्सागोनल कहते हैं। तो देखो एक स्ट्रक्चर, देखो ये दिखाई दे, डिजाइन एक दिखाई दे रहा है, जिसमें 1 2 3 4 5, इस डिजाइन में देख सकते हो कि 6 स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है कि नहीं, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। तो ये आपको इसमें हेक्सागोनल आपको स्ट्रक्चर देख सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह के हेक्सागोनल हो गया, एक कार्बन 2 3 4 5 6। तो ये देखो ये होता क्या है कि एक कार्बन 3 कार्बन सबसे जुटा रहता है, लेकिन और भी लेयर पर लेयर बाय लेयर बनते जाता है। देखो ये एक लेयर 2 लेयर 3 लेयर, लेयर बाय लेयर इस तरह होगा, इस तरह का जुटा रहता है, ठीक है। और इसके बीच में स्पेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये, और ये रिजिड होता है, ये बहुत ही क्या होता है, डायमंड आपका रिजिड होता है, ये क्या होता है सॉफ्ट होता है। इसीलिए आपका डिफरेंस सेकंड डिफरेंस है कि डायमंड जो रिजिड होता है, और सबसे पता है कि सबसे हार्डेस्ट क्या होता है, ये आपका डायमंड ही है नोन। अभी तक नोन में हार्डेस्ट क्या है, डायमंड होता है, और ये सॉफ्ट होता है। तो ये भी देखेंगे हम लोग। चलो अब स्ट्रक्चर तो हम लोग देख लिया कि आपका बताओ ग्रेफाइट का डायमंड का स्ट्रक्चर क्या क्या हो गया। डायमंड में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गई, और ग्रेफाइट में आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। पहला डिफरेंस लिख लेना, गुड। चलो, और इसे बोलना कि डायमंड में एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुटा रहता है, और ग्रेफाइट में क्या बोलोगे, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुटा रहता है। बात समझ में आ रही है। चलो इसमें फिर उसके बाद डिफरेंस लिखोगे कि डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, और इसमें बोलोगे कि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। समझ में आ रही है। चलो ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, और ये बॉन्ड जो होता है सिंगल भी होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये समझ गए। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल ए बीइंग प्लेस्ड इन लेयर ऑन द, देखो एक लेयर पे दूसरे लेयर पे बता दिया कि लेयर बाय लेयर होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद आप देखते हैं थोड़ा सा और है कि यहाँ पे आपका अलयूज क्या होता है। तो डायमंड जो होता है, डायमंड आपको हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन कौन है, वो डायमंड है, जो तो मैंने बता चुका हूँ। और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी, ग्रेफाइट की कैसा नेचर होती है, वो स्मूथ और स्लिपरी होता है। स्लिपरी मतलब चिकना, ठीक है, स्मूथ उसी को कह सकते हैं, चिकना मैंने स्लिप करता हो, अगर एक दूसरे हाथ पे रखोगे तो स्लिप। जैसे आप देख सकते हो कि आप पेंसिल देखते हो, पेंसिल जो होती है आप लिखते हो पेंसिल से, तो उसको आपका जो कार्बन काला काला जो होता है, उसको अगर बुक ने चूर्ण कर दो, उसके हाथ में लोग तो स्लिप करेगा, स्लिप मतलब फिसलेगा, है ना। तो ये समझ गए। तो ये भी आपको समझ में डिफरेंस भी हो गया। ग्रेफाइट इज ऑल्सो वेरी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट आपका क्या होता है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। और डायमंड क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। चलो, अनलाइक द अदर नॉन मेटल्स दैट यू स्टूडिड इन द प्रीवियस चैप्टर, ठीक है। और सब इस तरह के हम लोग देख सकते हैं कि और भी नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स आपका कंडक्टर नहीं होते हैं, लेकिन आपको पता है कि ग्रेफाइट एक आपका नॉन मेटल है, ठीक है। कार्बन ही नॉन मेटल है तो ग्रेफाइट भी नॉन मेटल होगा, डायमंड भी नॉन मेटल होगा, C60 भी नॉन मेटल होगा। समझ रहे हो। तो इस तरह के आपका एक्सेप्शनल में कि ग्रेफाइट जो है क्या है कि कंडक्टर होता है। चलो अब उसके बाद बताता है कि जब स्टेट की बात करते हैं तो ये सॉलिड होती है, बहुत हार्ड होता है, रिजिड होता है, ये तो देख ही लिए, ठीक है। यूज की बात करेंगे तो यूज कहाँ होता है, तो बताओ डायमंड का यूज एक दिखाई दे रहा है अंगूठी में, मतलब कि ऑर्नामेंट्स बनाने में होता है। एक ग्लास कटिंग में यूज होता है,
और क्या हो सकता है, और सर बहुत सारा इस तरह के आप देख सकते हैं। आपका मेडिकल लाइन में भी डायमंड का यूज होती है और बहुत ही प्रीशियस होता है, बहुत ही कीमती होती है। इसका कीमत बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, कम मात्रा में आपका अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है, इसलिए। चलो उसके बाद ग्रेफाइट का यूज कहाँ का, ग्रेफाइट का तो बहुत से लिब्रिकेंट में यूज होती है, पेंसिल में यूज होती है ना। इस तरह के बहुत सारा चीज़ में आप देख सकते हैं। रड बनाया जाता है, इलेक्ट्रोड रड बनाया जाता है, कार्बन का इलेक्ट्रोड है उसमें यूज होता है। बताओ इतना सारा यूज देखा कि नहीं, तो यूज भी लिख देना डिफरेंस में। और चलते हैं अब इसके बाद देखते हैं डायमंड को क्या आप सिंथेटिक नेचुरल मतलब कि आर्टिफिशियल रूप से डायमंड को बना सकते हो। तो डायमंड को भी कहता है कि बना सकते हैं, लेकिन वेरी हाई प्रेशर टेम्परेचर पे अगर कार्बन को रखो, कार्बन मतलब लकड़ी को रखो चाहे तो किसी तरह रखो, ठीक है, तो उसको रखोगे तो डायमंड बन सकता है। दिस सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल छोटे छोटे बन सकते बट आर द अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नेचुरल डायमंड्स। लेकिन नेचुरल डायमंड जो बनेगा उससे उतना कंपेयर नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। चलो ठीक है, अब लास्ट तुम्हारा क्या है, लास्ट तुम्हारा है आपका लास्ट तुम्हारा क्या है, एक है अनदर एलोट्रॉप C60 क्यों नाम बड़ा, देखो ये 60 कार्बन से बनके एक आपका एक गेंदा का रूप ले रहा है, एक बॉल का रूप ले रहा है। तो बताएंगे एक आपका है द फर्स्ट वन टू डिवाइड बाय द C60 हैज बीन कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल के शेप में देखो अरेंज किया जाता है। और ये आपका रूम टेम्परेचर ब्लैक एंड ग्रे होती है, इसमें लिखा हो रहे हैं सिंस द लुक एंड लाइक द जियोडोस्टिक डॉम डिजाइन बाय द, ये देखो ये साइंटिस्ट नाम कौन है, बंकमिस्टर फुलर है ना, बंकमिस्टर फ्लोरिन, तो उसी के नाम से ये रख दिया गया है बंकमिस्टर फ्लोरिन, या शॉर्टकट में C60 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 60। द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड फ्लोरिन, क्या बोला गया, इसी का नाम फ्लोरिन रखा गया उनके ऑनर में, ठीक है। तो ये था आपका, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि C60 का यूज कहाँ कहाँ होता है। कुछ C60 का यूज का आपका मेडिकल लाइन में भी होती है। जो HIV इन्फेक्शन होता है, HIV इन्फेक्शन में उसमें आपका ये होता है C60 का यूज होता है, इंटरवायरल एजेंट के रूप में यूज होता है। और साथ में क्या होता है बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट का भी यूज करता है। और भी डीपली अगर पढ़ना चाहते हो तो इसको जाकर गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हो C60 का एप्लीकेशन क्या होता है। फिलहाल इतना ही आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह हमने देखा कि कार्बन का एलोट्रॉप क्या हो गया, कार्बन का एलोट्रॉप कौन कौन है, ठीक है। तो इस तरह मेरा ये आपका एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कहीं अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को इराडिकेट करें, क्या सोल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू।